ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार जंग जारी है और इस बीच जंग का रुख बताना एक तरह से मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस ईरान को इस जंग में कमजोर समझा जा रहा था, जिस ईरान को यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि एक हफ्ते में या 4-5 दिनों में यह जंग खत्म हो जाएगी, उस ईरान की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अब एक तरह से शिद्दत पैदा हो गई है। आपको बता दें कि लबनान से लेकर तल अवीव तक और इसके अलावा ईरान से लेकर पूरे मशरिक़ वस्ता में हर जगह ईरान और लबनान की तरफ से ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि जो बड़े हमले हुए हैं, खासतौर से पिछले 1-2 दिन में जो बड़े हमले हुए हैं, ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई अभी तक अंजाम दी है, उसका जिक्र सबसे पहले कर दें। और उसके बाद किस तरह से ये पूरी लड़ाई और कितनी मजबूती के साथ ईरान इस जंग में डटा हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले कुछ घंटों का जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। किस तरह से इस जंग में मजबूती के साथ ईरान खड़ा है, वो तस्वीर हम आपको बता देते हैं। आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में पिछले 10-15 दिनों से आप देखिए किस तरह से यह जंग लड़ी जा रही है। और इस बीच में आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इजराइल और अमेरिका का हुआ है। यानी पूरे मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शुरुआत अगर इराक से करें तो बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है और इसी से पूरे इलाके में एक तरह से कशीदगी बढ़ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, यानी यूएई की बात करें, तो यहां पर फुजैरा के ऑयल पोर्ट के करीब ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है जिसमें आग लग गई और उसके बाद काफी ज्यादा नुकसान फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है। इसके अलावा खलीज ओमान की बात की जाए या समुद्री रास्ते की बात की जाए, अबनाए हुर्मुज में कई जहाजों पर एक के बाद एक हमले किए गए हैं, कई टैंकरों को यहां पर रोका गया है। ईरान ने पूरी तरह से अबनाए हुर्मुज में रास्ते को बंद कर दिया है। कुवैत की अगर बात करें तो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिन्हें ज्यादातर दिफाई निजाम के जरिए कुवैत ने कहा है कि रोकने का दावा किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो दुबई से आ रही है, आपको बता दें कि दुबई में एक अमेरिकन बैंक है, यानी अमेरिकी बैंक है, उस बैंक को भी ईरान ने निशाना बनाया है और उस बैंक को पूरी तरह से ड्रोन के जरिए से हमला करके एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। ओमान की अगर बात करें तो ईरान से मुंसलिक ड्रोन हमलों ने पोर्ट ऑफ सलाला और पोर्ट ऑफ दुक्म और सोहर के जो जिलाई इलाके हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, यानी ओमान को भी ईरान ने निशाना बनाया है। आज़रबाईजान की अगर बात करें तो यहां पर भी एयरपोर्ट को नुकसान बनाया गया है। वो एयरपोर्ट जहां से अमेरिका अपना दरअसल पूरी कार्रवाई करता है, अमेरिका का ये दरअसल एयरबेस है आज़रबाईजान में, यहां पर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। तो यह मशरिक़ वस्ता की तस्वीर है जहां पर लगातार एक तरह से हमले हो रहे हैं। और इस बीच अगर तल अवीव की बात करें, शोहम जो एक जगह इजराइल में, वहां की बात करें, या इसी तरह से दूसरे जो इजराइल के इलाके हैं, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान जो पहले शुरुआती तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि ईरान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे थे, रॉकेट के जरिए से हमले किए जा रहे थे और अक्सर ये हमले एक तरह से नाकाम इजराइल कर दे रहा था। लेकिन अब बड़ा कदम उठाते हुए ईरान ने मिसाइल अटैक शुरू किए हैं इजराइल के ऊपर और यही वजह है कि तल अवीव में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान अब तक उठाना पड़ा है इजराइल को। और इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं, मशरिक़ी यरूशलेम की बात करें तो यहां पर बड़े पैमाने पर अब ईरान ने हमले शुरू किए हैं और इसी तरह से और जो दूसरे इलाके हैं, यहां पर भी ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान पूरी मजबूती के साथ हमले कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और जो बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही है वो दरअसल सऊदी अरब से है, जहां पर अमेरिका के एयरबेस पर अमेरिका के फ्यूल कंटेनर यानी तैयारे एक तरह से खड़े हुए थे, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि फ्यूल, लड़ाका तैयारों का फ्यूल था। उन 5 जहाज को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है और 5 जहाज को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरब में किंग सलमान एयरपोर्ट पर, जहां पर
अमेरिका का एयरबेस है और यह काफी मजबूत और बड़ा एयरबेस बताया जाता है। इस एयरबेस पर भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जहां पर अमेरिका के 5 जहाज तबाह किए गए हैं। पहले आप देखिए कि दुबई में अमेरिका के 3 जहाज तबाह किए गए थे। इसके अलावा इराक में एक जहाज अमेरिका का तबाह किया गया था और अब सऊदी अरब में किंग सलमान जो एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर अमेरिका के 5 जहाज बुरी तरह से तबाह किए गए हैं और ड्रोन और मिसाइल के जरिए से यह बड़ा हमला किया गया है। इस बीच ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में खासतौर से कुवैत और दुबई के जो साहिली इलाके हैं इन्हें खाली करने की वार्निंग दी है और ईरान ने कहा है कि वो दरअसल इन मुल्कों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के ये ममालिक जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर तैनात हैं या अमेरिका के जहां जहां एयरबेस हैं, उन्हें दरअसल नुकसान ईरान पहुंचा रहा है और उस पर ईरान लगातार हमले जारी रखेगा। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका डर का शिकार है। अमेरिका के अंदर अब डर असल में इस बात का है कि मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 50,000 जो उसके सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उनकी हिफाजत अमेरिका नहीं कर पा रहा है। लगातार अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस यानी अमेरिका के जो ठिकाने हैं, अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका के जो एयरबेस और उसके जो अड्डे हैं, वहां पर ईरान लगातार टारगेट कर रहा है और अब ईरान ने नई वार्निंग जारी की है और ईरान ने कहा है कि अब पूरी मजबूती के साथ और बड़े हमले इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में किए जाएंगे जहां पर अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर या अमेरिका के जो तंसीबात हैं उन्हें अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। तो एक तरह से मिडिल ईस्ट में यानी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो तंसीबात हैं उन्हें ईरान निशाना बना रहा है और इसके अलावा सीधे तेहरान से एक तरह से तल अवीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो तल अवीव को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और इजराइल के अंदर तो इस तरह के हालात हैं जो रिपोर्ट वहां से आ रही है। नेटवर्क 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला खुद मौजूद हैं, अपनी आंखों देखी जो तस्वीरें होती हैं, जो उनकी रिपोर्ट होती है वो हमारे सामने आती है और सच्चाई एक तरह से नेटवर्क 18 दुनिया के सामने ला रहा है या हम जो सच्चाई इजराइल के अंदर तबाही की है वो हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया के दूसरे जो सोर्सेज हैं उसके जरिए से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन असल तस्वीर इजराइल के अंदर, दरअसल पूरे इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे इजराइल के अंदर दरअसल अफरा तफरी का माहौल है और हर वक्त खतरे के सायरन लगातार पूरे इजराइल में एक तरह से बज रहे हैं। एक शहर में सायरन बजता है तो दूसरे शहर में हमला होता है, एक शहर में वार्निंग दी जाती है तो तीसरा शहर में अफरा तफरी की खबरें आती हैं। तो लगातार पूरे इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल इजराइल ने नहीं सोचा था कि अमेरिका के साथ वो जंग लड़ेगा, अमेरिका के साथ मुश्तरका जंग लड़ेगा तो अमेरिका इजराइल को बचा लेगा। दरअसल ये इजराइल की गलतफहमी थी जो अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले जंग किस तरह से लड़ी जाती है, कितनी मजबूती के साथ ईरान जंग लड़ेगा, इसकी एक बानगी जब 12 दिनों की जंग हुई थी उस वक्त ईरान ने दे दिया था। ईरान ने उस वक्त बता दिया था कि ईरान कितनी मजबूती के साथ इजराइल को जवाब दे सकता है। 12 दिनों की जंग में इजराइल को नाको चने चबवाए थे ईरान ने और एक बार फिर जब इतनी ज्यादा मशक्कतें हैं, इतनी ज्यादा रुकावटें हैं ईरान के सामने, लेकिन फिर भी ईरान लगातार मशरिक़ वुस्ता और इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल के जो अलग अलग इलाके हैं उन्हें एक तरह से निशाना बना रहा है। खासतौर से इजराइल की अगर बात करें तो तल अवीव बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ है। हैफा की बात करें, यह शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने तबाही मचाई है। मशरिक़ी यरूशलेम में भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। शिहोम एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, यहां पर भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। शिहोम में कई जो ऑयल रिफाइनरी है उसे भी एक तरह से टारगेट किया गया है और इसी तरह से एक जो एयरपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जिसे ईरान इससे पहले भी निशाना बना चुका है, वहां पर भी एक बार फिर से ईरान ने यह हमला किया है।
तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अब इस जंग के असरात देखने को मिल रहे हैं। और यह माना जा रहा था, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 4-5 दिन यह जंग चलेगी या बहुत ज्यादा 1 हफ्ता और 10 दिन यह जंग चलेगी और उसके बाद यह जंग एक तरह से खत्म हो जाएगी, ईरान एक तरह से ज़मीबोस हो जाएगा, ईरान एक तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ एक तरह से हमला करेगा।